लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने नबूवत मिलने के बाद अपनी कौम की खैरख़्वाही करते हुए उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया, मगर कौम ने सरकशी का मुज़ाहरा करते हुए आप अलैहिस्सलाम को झुठलाया और आप अलैहिस्सलाम की मुख़लसाना दावत को मानने से इनकार कर दिया। और आप अलैहिस्सलाम के नबी होने पर मुख्तलिफ़ शुबहात का इजहार भी कर दिया कि तुम तो हमारी ही तरह के इंसान हो, तुम हमारे बजाय नबूवत के हक़दार कैसे बन गए हो। कौम के सरदारों में से किसी ने भी तुम्हारी पैरवी नहीं की, तुम्हारी पैरवी सिर्फ मुआशरा के गरीब, कम अक़ल और बेवकूफ़ लोगों ने की है। तुम्हारे पैरोकारों में कोई भी ऐसी खूबी नज़र नहीं आती जो हम में ना हो, फिर तुम नबी कैसे बन गए हो। दोस्तों, फरमान इलाही है, इन नूह अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर सरदारों ने कहा, ए नूह, हम तो तुम्हें अपने जैसा ही इंसान समझते हैं और हम ये भी देखते हैं कि हमारी कौम में से सिर्फ इन्हीं लोगों ने बग़ैर सोचे समझे आपकी पैरवी की है जो कम दर्जा के हैं, कम समझ वाले हैं। और हम ये भी देखते हैं कि तुम्हें हम पर कोई फजीलत नहीं, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। एक दूसरी जगह इरशाद होती है, इन नूह अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर सरदारों ने साफ कह दिया कि ये नूह अलैहिस्सलाम तो तुम्हारे ही जैसा इंसान है जो तुम पर बरतरी हासिल करना चाहता है। अगर अल्लाह चाहता तो किसी फरिश्ता को रसूल बनाकर उतारता। ये बात तो हमने अपने अगले बाप दादा के ज़माने में भी नहीं सुनी। यकीनन इस आदमी यानी नूह अलैहिस्सलाम को जुनून हो गया है, बस तुम इसके अंजाम के बारे में एक वक्त मुकर्रर तक इंतज़ार करो। दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कौम की शुबहात उनकी जहालत और कम अक़ली का वाज़ेह सबूत थे। हक़ ही होता है, चाहे उसकी पैरवी कौम के अमीर लोग करें या गरीब लोग। इंसानी तारीख़ से पता चलता है कि हक़ की पैरवी करने में गरीब लोगों ने ही पहल की है। कौम के इंतहाई सख्त रवैये के बावजूद भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़े हौसले और सब्र के साथ अपनी कौम को समझाने की कोशिश की और उनकी शुबहात का अज़ाला करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे नबी होने की वाज़ेह दलील अता की है और मेरा तुम्हारे जैसे इंसान होना, नबूवत मिलने में कोई रुकावट नहीं। मेरी रसालत पर ईमान लाने वालों का माली एतबार से कमज़ोर होना भी मुझे नबूवत मिलने से माने नहीं, इसलिए कि इंसान होने और अक्ल और फ़हम रखने के एतबार से वो तुम्हारे ही जैसे हैं। नबूवत तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और उसका फ़ज़ल है जो उसने मुझे अता किया है, मगर तुमने इसकी कदर नहीं की और बिला सोचे समझे मुखालफत पर उतर आए हो। मैं तो तुमसे खैरखाई से पेश आ रहा हूँ और इस दावत पर मैं तुमसे किसी उजरत का मुतालबा भी नहीं करता। मेरा सिला अल्लाह ताला ही देगा। तुम मेरे पैरोकारों को घटिया कहते हो और मुझसे मुतालबा करते हो कि मैं उन्हें अपने पास से दूर कर दूं। याद रखो, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता, इसलिए कि ईमान लाने के बाद अल्लाह ताला के नज़दीक इनका मकाम बुलंद हो चुका है। लिहाजा तुम मेरी खैरखाई को मद्देनज़र रखते हुए हक़ बात मान लो। इरशाद बारी तआला है, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मुझ में कोई गुमराही नहीं, बल्कि मैं तो तमाम जहानों के रब का भेजा हुआ रसूल हूँ। मैं तो तुम्हें अपने परवरदिगार का पैगाम पहुँचाता हूँ, तुम्हारी खैरखाई करता हूँ और मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम्हें मालूम नहीं। और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, सुनो, बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो और मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई सिला उजरत नहीं मांगता। मेरा सिला तो रब्बुल आलमीन के पास महफूज है, बस तुम अल्लाह के अज़ाब से डरो और मेरी फरमाबरदारी करो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुनाइए जब उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, अगर तुम्हें मेरा तुम्हारे साथ रहना और अहकाम इलाही की नसीहत करना भारी मालूम होता है तो याद रखो मेरा अल्लाह ही पर भरोसा है। बस तुम और तुम्हारे शुरका मिलकर मेरे खिलाफ फ़ैसला कर लो, फिर तुम्हारा फ़ैसला तुम में किसी से पोशीदा न रहे, फिर मेरे साथ वो कर गुज़रो और मुझे मोहलत भी न दो। फिर भी तुम अगर हक़ से मुँह मोड़ लो तो मैंने तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगा, मेरा मुआवजा तो सिर्फ अल्लाह ही के ज़िम्मे है और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह का फरमाबरदार बन कर रहा हूँ। दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौम की सरकशी के बावजूद उन्हें दिन रात दावत हक़ देते रहे और कौम में उन पर जो भी इल्ज़ामात लगाते रहे उसका अच्छे अंदाज में जवाब देते रहे। दावत हक़ देते हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल बीत गए। जब एक नस्ल के लोग मरने के करीब होते तो वो बाद वालों को ये वसीयत कर जाते कि तुम नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाना। आखिरकार उनकी तबीयत ही ऐसी बन गई कि जैसे ईमान और हक़ कबूल करने की कोई सूरत गवारा नहीं थी। उन्होंने बजाय दावत हक़ को तबलीग कबूल करने के आप अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ अंदाज में धमकियाँ देना शुरू कर दी और साथ ही ये भी कहने लगे कि जिस अज़ाब से आप हमें डराते हो वो ले आओ।
فرمان باری تعالیٰ ہے قوم نوح نے کہا اے نوح اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو یقیناً تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ اور ان قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے باز کر لی اور خوب باز کر لی، تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اب اسے لے ہی آؤ اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا، اگر وہ چاہے گا تو تم اس سے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوت ایمان اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کے بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ فرمان الہی ہے، نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات عطا فرمائیے۔ اور بلا شبہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، دیکھ لو ہم کیسے اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت کرب عظیم سے بچا لیا۔ اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی دی تھی، جب انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے، اگلے آنے والی ویڈیو میں اس سے آگے کے حالات و واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چلتے چلتے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ اور ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔